आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से विभीषण श्री राम जी की शरण में जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो उनको अपनी शरण में ले ले। और राम जी इतने दयालु कि वो उनको अपने साथ ले लेते हैं। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सेतु बंधन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए कहानी सुनाते हैं। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं विश्वकर्मा का और रसपुत्र हूँ और गुण में उन्हीं के समान हूँ। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वदा समर्थ हूँ, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। नल और नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उजाड़कर और उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धम, बांस, कुजट, अर्जुन, कर्णिकाल, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर खड़ा हो गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इनके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों के समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकार में चतुर नल नील सेतु का रूप देने जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले से ही 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाई और 84 कोस लंबा पुल बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नील और नल के प्रत्ययों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात ही श्री राम जी ने हनुमान की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गए। इस सेना से लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक और सारण नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा कि हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, किसके पास, उनके पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं, तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानर सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच ना सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारण हैं। वो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए हैं।
हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम विवश हैं। राजभक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, हमें हमारा कोई दोष नहीं है। उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हुए। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी और कुछ देखना बाकी है तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते। अतएव तुम अपना कार्य पूर्ण कर निर्भय होकर लंका लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण की मंत्री हो, इसलिए उनसे कहना, जिस बल के भरोसे तुम मुझसे मेरी सीता का हरण करके यहाँ से लेकर गए हो, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भयरहित होकर उनका जय जयकार करते हुए शुक तथा सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामिन, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निशस्त्र दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उनका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है, किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देगा। अब आप जैसा उचित समझें आप वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण